चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। नंबर सिस्टम यानी कि आज संख्या पद्धति वाले चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे और आपकी जो एग्जाम आने वाली है उसमें आप लोगों का पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को हम लोगों ने इतने टाइप में डिवाइड किया है दोस्तों। ठीक है, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो नंबर सिस्टम जो आप लोगों का चैप्टर है उसको हमने इतने टाइप में डिवाइड किया है दोस्तों। ठीक है, जिसमें आप लोगों का सबसे पहला टॉपिक जो आज होने वाला है वो है संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। वो हम लोग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम लोग जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, संख्याएं जैसे कि आप लोग जानते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती है, सम्मिश्र संख्याएं होती है ना। काल्पनिक आपकी संख्याएं काम नहीं आती है। जैसे वास्तविक संख्याओं में हम लोग चले तो आपके धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सारी डिटेल हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कुछ इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि नंबर्स को आपको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। वो कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे। फिर कैटेगरी के अंदर आप लोगों की सब कैटेगरी यानी कि नंबर्स में आप लोगों के डेसिमल है ना फिर इंटीजर्स, पूर्णांक, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और सबसे पहले जो आप लोगों का टाइप है संख्याओं का वर्गीकरण, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को मैं यहां पर बताऊं, अगर इसको इधर लेकर के आऊं तो ये सारे टॉपिक आप लोगों के रहने वाले हैं। इसमें आप लोग ध्यान दें तो आज हम लोग यहाँ पर संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो टाइप आएगा वो है विभाजिता के नियम। ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी होता है। ठीक है विभाजिता के नियम में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। साथ ही साथ अलग अलग संख्याओं को विभाजिता के नियम होते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेंगे दोस्तों, वहां पर आपको कोई भी संख्या दे दी रहेगी, जैसे मान लो 98764275, ये संख्या आपके ऑप्शन में दिखेगी, पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में भी कुछ ऐसी संख्या है, और आपके ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 119 से पूर्णतः विभाज्य है, 119 से पूर्णतः विभाज्य है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनेगा। तो हम लोग जानेंगे कि उन क्वेश्चन को सरल है ना तरीके से या सिंपल तरीके से कैसे करें, ये सारी चीजें हम लोग देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहां पर ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद बात करें तो आपका जो टॉपिक अगला आता है वो आता है इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं कि 279 की पावर 673 प्लस 473 की पावर 47 की पावर 3 प्लस 67 की पावर 4687, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। और आप लोगों से वो पूछ लेता है कि यूनिट डिजिट क्या होगी या इकाई अंक क्या होगा। बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें एक संख्या की जगह मान लो एक संख्या देकर के मान लो ए दे दिया और पूछा जाएगा कि इकाई अंक क्या होगा, कुछ कुछ गुणा भाग दे देगा, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन वो बनाएगा। तो वो चीज भी हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ अगला जो टॉपिक आप लोगों का होगा वो होगा रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय वाला। उसके बाद बात करें शून्य की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना, वो हम लोग सीखेंगे। भाज्य भागफल शेषफल पर आधारित प्रश्न, वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग विविध प्रश्न जो बनेंगे, इस चैप्टर के मिक्स 100 के आसपास क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, है ना, और पूछने के चांसेस हैं। ऐसे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग जो हैं इस लास्ट वाली टाइप में करेंगे साथियों। चलिए, तो आगे बढ़ाते हैं इसको और ले चलता हूं आपको आज के सेशन में, यानी कि संख्याओं के वर्गीकरण में। सबसे पहले आप लोग नजर डालिएगा तो सबसे पहले जो आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है नंबर्स, नंबर्स को हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है दोस्तों। नंबर को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, आपके नंबर्स यानी कि टोटल संख्याएं जिनको हम लोग कहते हैं, संख्याएं जिनको हम कहते हैं, वो आपकी तीन हिस्सों में उसने डिवाइड की है। संख्याएं आपकी कुल कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती है। उसमें रियल संख्याएं यानी कि सबसे पहले हम बात करें तो वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो वास्तविक संख्याएं।
फिर अगर बात करें इमेजिनरी तो इनको कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। और बाद में बात करें कॉम्प्लेक्स यानी कि सम्मिश्र संख्याएं या फिर मिश्रित संख्याएं भी इसे कहा जाता है। अब ये क्या क्या होती है ये हम लोग देखते हैं। वास्तविक संख्याएं आप लोगों को पता है, जैसे वास्तविक संख्या 5 हो गई, 7 हो गई, 112, 123, कुछ इस तरीके की संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और जो नंबर लाइन पर शो होती है, नंबर लाइन आप लोगों की कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो यहां पर आपका 0 हो गया और इधर हम लोग बात करें तो यहां पर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ऐसे करके अनंत तक आपकी संख्याएं जाती हैं। ये आपके धनात्मक पूर्णांक में आते हैं, हम लोग आगे सीखेंगे। और आगे इधर बात करूं तो -1, -2, -3, -4, -5 और ऐसे करके माइनस अनंत तक ये संख्याएं जाती है। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती है। मेन जो हम लोगों को पढ़ना है वो यही पढ़ना है, यही हमारे काम का है। इमेजिनरी संख्याओं में जैसे हम बात करें तो रूट के अंदर -1 इस तरीके की संख्याएं जो होती है इमेजिनरी संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। इनको है ना कल्पना की गई है कि कुछ ऐसी संख्याएं भी होंगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स संख्याएं यानी कि जिसमें रियल संख्याएं और इमेजिनरी संख्याएं दोनों आती हों, जैसे मान लो 5 प्लस अंडर रूट -1, इस तरीके की संख्याएं आपकी क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगी, सम्मिश्र संख्याएं हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इस कैटेगरी को यानी कि ये जो रियल नंबर्स हैं इसको फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग आगे और डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। रियल नंबर्स को उसने दो टाइप में डिवाइड किया है ना। रियल नंबर्स को उसने दो टाइप में डिवाइड किया। दोनों टाइप कौन कौन से हैं? एक तो है इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि शुद्ध हिंदी में इसे कहें तो पूर्णांक हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे शुद्ध हिंदी में कहें तो ये पूर्णांक कहलाता है। और डेसिमल्स आप सभी दोस्त जानते हैं, दशमलव संख्याएं जिनको हम कहते हैं, जो पॉइंट वाली संख्याएं नहीं होती उनको दशमलव संख्याएं कहते हैं। तो आपके जो रियल नंबर्स है, जो वास्तविक संख्याएं हैं, वो दो हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा है पूर्णांक, पूरे अंक, पूर्णांक मतलब पूरे अंक, पूरे अंक जैसे 5। लेकिन अगर मैं दशमलव में कहूं, मान लो मैंने कहा 2.5, ये क्या हो गया? दशमलव अंक हो गया, और ये क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक में पूरी पूरी संख्याएं आती है, दशमलव में वो संख्याएं आती हैं जो आपकी आधी या पॉइंट में होती है, दशमलव संख्याएं जिनकी घात 10 हो। दशमलव का वैसे भी सीधा अर्थ अगर हम लोग निकालें तो दशमलव का मतलब होता है जिस संख्या का हर 10 या 10 की घात हो, जिस संख्या का हर 10 या 10 की घात हो उसे हम दशमलव संख्याएं कहते हैं, ठीक है। वैसे भी हम लोग इन सभी संख्याओं को अलग अलग तरीके सीखेंगे। आगे इनकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, साथ में इनकी परिभाषाएं भी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इनको पहचानना है, ठीक है। फिलहाल आप थोड़ा मोटे मोटे तौर पर देख लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ऐसा है। साथ में हम लोग बाद में जैसे ही ये क्लासिफिकेशन नंबर्स होगा उसके बाद हम लोग सारी संख्याओं को 1 बाय 1 लेंगे, उन पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, और आपकी एग्जाम में आए हुए पुराने पेपर में जो क्वेश्चन है इन पे आधारित वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग करेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? केवल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देख रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा जिस संख्या की हर का मतलब होता है, जैसे हम लोग जब आपका अगला टॉपिक इसमें परिमेय संख्याएं आएंगी तो परिमेय संख्या में होता है कि जो संख्या p बाय q के फॉर्म में लिखी जाती है, और उसमें अब q जो है अगर वो 10 होगा, जैसे मान लो उसने कहा 25/10, तो 25/10 अगर हर आपका 10 आ रहा है, ये क्यू क्या कहलाता है? हर कहलाता है। हम लोग भिन्न वाला जो चैप्टर आएगा ना अगला, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है जिसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फ्रैक्शन भी आपका बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें आपकी अलग अलग तरीके की फ्रैक्शन होती है, यानी कि भिन्न जो है गुण के आधार पर अलग विभाजित किया गया है। गुण के आधार पर 5 प्रकार की भिन्न होती है ना। आपकी वितत भिन्न हो गई, है ना, उचित भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो भिन्न वाले चैप्टर में, यानी कि फ्रैक्शन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए ये हो गया कैटेगरी, है ना। अब यहां पर आप लोग देखिएगा, इंटीजर्स को यानी कि पूर्णांक को हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे। पूर्णांक को हम लोग वापिस से दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पूर्णांक को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव में आएगा, वो आगे आएगा। आप ये ले लेते हैं, एक मिनट,
आगे आप लोगों का जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। देखो, इंटीजर्स यानी कि जो पूर्णांक हैं उनको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। मतलब पूर्णांक को आप लोग दो हिस्सों में बांट सकते हो। कैसे? एक तो आपके नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक जिसे नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक जिन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये नंबर लाइन पर हम लोग शो कर सकते हैं, है ना, ये नंबर लाइन पर हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर लाइन पे हम लोग शो करेंगे। तो जैसे मान लो ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। अभी मैंने बताया भी था आपको कि ये बीच में मिडिल पॉइंट 0 है, तो इधर की जो 1 2 3 जो हम एक्चुअल में नंबर यूज करते हैं ना, वो आपका धनात्मक पूर्णांक कहलाता है अनंत तक। और इधर की बात करूं तो -1 -2 -3 -4 और इधर अनंत तक माइनस में, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये जो सारे हैं, ये जो इधर 0 से इधर है, ये आप लोगों के धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये जो है ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नकारात्मक पूर्णांक भी इनको कहते हैं, और इनको सकारात्मक पूर्णांक, और अगर ऋणात्मक और धनात्मक भी हम लोग इनको कह सकते हैं। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग जो आपके नेगेटिव भी इतना काम का नहीं है, हम लोग धनात्मक पूर्णांक को और अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग आगे चले, आप लोगों को मैं आगे ले चलता हूं। आप लोग देखिएगा कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आप लोग ऐसा मत सोचना कि सर हमको तो याद ही नहीं रहा कि किसको किस कैटेगरी में डिवाइड किया है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको ये याद थोड़ी रखना है किसके अंदर क्या है, बस आपको यह समझना है कि कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हुआ है, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है, ये हम लोगों को याद रखना है। हमको ये याद नहीं रखना कि पॉजिटिव के अंदर इंटीजर आया था, इंटीजर के अंदर डेसिमल आया था, डेसिमल के अंदर ये आया था। वो सब कुछ याद रखने का जरूरत आपको नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि संख्याओं का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है। अब इनके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो अगर आपसे नहीं बने तब थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत है। ये तो थ्योरी बेस्ड है, ये आपको बताना जरूरी है, ये आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हाँ, तो ज्यादा हो गया, आप आ जाते हैं इधर। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक में आपके होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये क्या बात हुई, होल नंबर्स मतलब, तो अगर शुद्ध हिंदी में अगर मैं कहूं दोस्तों, तो इसे मैं कहूंगा पूर्ण संख्याएं। क्या कहूंगा? शुद्ध हिंदी में अगर मैं कहूं तो पूर्ण संख्याएं इसको कहूंगा। और नेचुरल नंबर्स को आप लोग जानते हैं कि इसे मैं कहता हूं, या इसे सब कहते हैं प्राकृत संख्याएं, और इसका एक और नाम भी है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं जो भी आप कहना चाहें, तो ये होता है पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। अब पूर्ण और पूर्णांक में क्या अंतर है? पूर्ण वर्सेस पूर्णांक, ठीक है। कभी कभी डाउट रहता है कि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक में क्या अंतर होता है। तो पूर्ण वर्सेस पूर्णांक, पूर्ण का मतलब होता है जो संख्याएं 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक जाती है, वो पूर्ण संख्याएं होती है। और पूर्णांक का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों, जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लगाकर, मतलब -3 -2 -1 0 फिर +1 +2, फिर मतलब पूर्णांक में सब कुछ है, माइनस प्लस सब कुछ है। लेकिन पूर्ण संख्याएं वो हैं जो 0 से शुरू होती है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग चले, तो आगे बात करें प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर्स को जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनको मेनली काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, जिनको गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, आपके जोड़ने के लिए जिनको यूज किया जाता है, वो आपके प्राकृतिक नंबर्स हैं। कैसे, ये क्या बात हुई? तो मैं बताता हूं। जैसे कोई चीज गिनना हो, मान लो आप आपके दोस्त पे गए, है ना, क्या यार राहुल एक पेन देना है, तो आपने एक पेन बोला, है ना। अब राहुल के पास मान लो पेन नहीं है, तो राहुल ये नहीं बोलेगा कि यार सॉरी यार विनोद मेरे पास तो 0 पेन है। 0 पेन नहीं बोलेगा, वो बोलेगा पेन नहीं है। तो आपका जो 0 है, वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। पूर्ण संख्याओं में जरूर आप 0 1 2 और सारी संख्याएं लेते हो, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं या फिर जो नेचुरल नंबर्स हैं, वो शुरू होते हैं आपके 1 से। कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। तो आपके प्राकृतिक नंबर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। अब ये आपको सर इसमें क्या हुआ, इसमें 0 ले लिया, इसमें नहीं हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क तब पड़ता है जब आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे
एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहीं पर। तो अभी दूध का दूध और छाछ का छाछ, सॉरी पानी का पानी, है ना, सॉरी, है ना। मैं फिर मुहावरे, है ना, मुहावरे वैसे मेरा फेवरेट है, मुहावरे मुझे बहुत सारे आते हैं, है ना। जैसे बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा, हिंदी अपनी परफेक्ट है भाई साहब, है ना, आपको पता ही है ना, बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे बहुत सारे मुहावरे मेरे को आते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं क्वेश्चन दे रहा था पूर्ण और नेचुरल नंबर्स में आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या फर्क होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक क्वेश्चन लेते हैं, अरे पेन सिलेक्ट करना है क्या, चल अभी कर लेते हैं। मैंने आपको कहा एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपनी कॉपी में, नहीं तो मन में कुछ तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप अपना आंसर लिखिएगा, है ना। और इसी के जैसा क्वेश्चन तो एक तो ये बन गया, एक और क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिएगा कि यहां पर अंतर ये आ जाता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य, समांतर माध्य का मतलब होता है, वैसे भी हम लोग आपके आगे टॉपिक भी आएगा, माध्य, माध्यिका, है ना, बहुपद, ये सारी चीजें, माध्य बहुलक, सॉरी बहुपद तो पूरा पॉलिनोमल्स वो अलग चैप्टर है ना। माध्य, माध्यिका और बहुलक ये अलग टॉपिक आएगा, उसमें वैसे हम सीखेंगे, लेकिन आप समांतर माध्य का अभी मतलब समझिए औसत, है ना। ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ये आपको मतलब ऐसे करवा देंगे उंगलियों पे, है ना, आप उंगलियां भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुरंत आप बता देंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आप आंसर अपने मन में करिएगा, मैं बताता हूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है अपने पास। शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है कि आप पहली संख्या ले लें, इनकी शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि आप पहली संख्या ले और फिर आखिरी संख्या ले, पहली और आखिरी संख्या को जोड़े और बटे 2 करते तो आपका समांतर माध्य आ जाएगा। ये अपनी ट्रिक है, ठीक है। इससे आप जिन संख्याओं में अंतर समान है उनका औसत निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहली आखिरी बटे 2। अब ऐसे केस में जिनको पूर्ण संख्याओं को पता नहीं है कि पहली संख्या 0 से स्टार्ट होती है, वो पहली संख्या 1 ले सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर करना है पहले वाले का, तो मैं लूंगा 0 पहली संख्या, और आखिरी संख्या क्या लूंगा पता है, आखिरी संख्या मेरी 5 पूर्ण संख्याएं कहां हो रही है पता है, 0 1 2 3 4। तो आखिरी संख्या क्या हुई मेरी 4। जब मैं 5 पूर्ण संख्याएं लेता हूं तो पांचवी पूर्ण संख्या मेरी क्या होती है, 4 होती है, इसलिए आखिरी संख्या में क्या लूंगा, 4 बटे 2। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 इसका आंसर होगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, 2 है। लेकिन लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट ये आता है कि अगर हम प्राकृत ले लेते हैं, अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, तो नेचुरल नंबर्स में हमको क्या लेना पड़ेगा, पहली संख्या 1 लेना पड़ेगी। आप 1 लिख दो भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। आखिरी संख्या आप लोगों की जो 5 है ना, जैसे 5 प्राकृत संख्या है तो आखिरी आपकी 5 ही होगी, और बटे आप 2 करेंगे तो 5 और 1 6 बटे 2, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये वैसे कि बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होगी, बिल्कुल मुझे पता है आपको ये सारी चीजें पता होगी, लेकिन मैं ये पूरा कोर्स आपका इस तरीके से करवाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ऐसा मान के मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को आता है, बहुत सारे को नहीं आता है। तो मुझे ये लेकर के चलना पड़ेगा कि आपको नहीं आता है, और आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे से करना है। पूरे सारे चैप्टर आप लोगों को मैं करवाऊंगा इस कोर्स में। लगभग आप लोगों को कम से कम, मतलब कम से कम बता रहा हूं, 200 वीडियो मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 200 वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को पूरा सिलेबस में करवाऊंगा, जो भी आपका सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। और फिर वैकेंसी आती है और कुछ नया भी ऐड होता है, तो भी आपके इस कोर्स में मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपके कोर्स पूरा होगा, आप बिल्कुल कोर्स ज्वाइन करो। अगर आप यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं, ये वीडियो यूट्यूब पे अगर चल रहा है, हो सकता है डेमो के लिए यूट्यूब पे जाए, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी में आगे चलते हैं हम होल नंबर्स और नेचुरल।
अब नेचुरल नंबर्स जो है उनको और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेचुरल नंबर्स जो हैं उसको और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि नेचुरल नंबर के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। नेचुरल नंबर्स में अगर हम लोग देखें तो आपकी इवन नंबर्स, अगर मैं यहाँ पर बताऊं प्राइम है ना, को प्राइम नंबर, बहुत सारी संख्याएं हैं है ना। तो मैं बताऊं प्राकृत के अंदर आप लोगों का सबसे पहले आप लोग लेते हैं सम संख्या, है ना। सम संख्या, सम संख्याएं आप लोग जानते हैं कि सम संख्याएं कौन सी होती है, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो है ना दो से विभाजित हो वो सम संख्याएं कहलाती है, और ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं हो वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो आप सम संख्याओं में उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरीके से। और विषम संख्याओं में आप लोग जानते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर दो कैटेगरी और आती है ना, सम विषम के अलावा भाज्य और अभाज्य भी आता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स है ना और नॉन प्राइम नंबर्स, या है ना भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। दो कैटेगरी और होती है, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, अभाज्य संख्याओं का जब हम लोग अभी सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, अभाज्य संख्याओं का भी आप लोगों का पूरा अलग से मैं पढ़ाऊंगा। अभाज्य संख्याएं कैसे पहचानना है, किस तरीके से इनके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 0 हो, है ना, तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 हो, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या से 37 अधिक है तो तीसरी संख्या क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो अभाज्य संख्याओं का अगर हम लोग डेफिनेशन पे चले तो वो ये कहता है कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड होते हैं या दो फैक्टर्स जिनके होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे आपको पता है कि पहली अभाज्य संख्या, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, पहली अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, एक नहीं होती, ठीक है। एक ना तो आपकी भाज्य में आएगी ना अभाज्य में आएगी, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इनकी परिभाषाएं मैं आप लोगों को बताऊंगा, परिभाषा के आधारित पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आपकी एग्जाम ऐसी है कि उसमें आप लोगों के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक आपकी भाज्य संख्या है या एक आपकी विषम संख्या है, या इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि आप लोगों को उसमें अगर नॉलेज पूरा नहीं है तो आप उन क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो आपकी एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो अभाज्य संख्याओं का मेनली दो फैक्टर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, है ना। ऐसी संख्याएं में दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर यानी कि जैसे दो के दो फैक्टर कौन से हैं कि दो में आपका एक का भी भाग जाता है, दो में आपका दो का भी भाग जाता है। या कोई भी अभाज्य संख्या आप ले ले, जैसे 23 आपने ले ली तो 23 में आप लोगों का एक का भाग भी जा रहा है और खुद 23 का भाग भी जा रहा है। या फिर आप इसकी परिभाषा यूं भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें खुद का और एक का भाग जाता है, जिनमें केवल एक का और खुद का भाग जाता है, वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब भाज्य संख्याओं का अलग आप लोगों का उसने विवरण दिया है, अलग परिभाषा भाज्य संख्याओं की उसने दी है। भाज्य संख्याओं की परिभाषा में उसने कहा है कि जिस संख्या के तीन या उससे अधिक, तीन या उससे अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब क्वेश्चन ऐसा बनता है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं कि पहली भाज्य संख्या बताइए। अभाज्य तो सबको पता है कि पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, पहली भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली भाज्य संख्या में आप लोगों के ऑप्शन आते हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। चार ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। अब पहली भाज्य संख्या अगर बतानी है तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार एक तो हो नहीं सकता है, काम करो 2 ले लो, है ना। अब 2 जिनको नहीं पता है कि भाज्य है वो भाज्य में उसको गिन लेंगे, है ना। बहुत सारे कहेंगे पहली भाज्य 1 होगी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा पर आधारित है। परिभाषा हम लोग सीखेंगे दोस्तों, परिभाषा में वो खुद बताएगा कि कैसे इसमें आप लोग पहली भाज्य संख्या 4 ले रहे हैं। तो परिभाषा जो इसकी है आप ध्यान से सुने, तो वो कह रहा है कि जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो वो संख्या भाज्य कहलाती है। जैसे हम लोग यहां पर लेते हैं जैसे 4। अब 4 के कितने फैक्टर हैं? तो 4 के मान लो 4 में 1 का भाग भी जाता है, ठीक है।
4 में 1 का भाग भी जाता है, 4 में 2 का भाग भी जाता है, 4 में खुद 4 का भाग भी जाता है, तो हो गए 3 फैक्टर। तो आपके जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ऐसे आप लोगों को करना होगा, इस तरीके से आप लोगों को करना होगा दोस्तों, समझ गए आप लोग? ऐसे तो भाज्य संख्याओं मान लो हम लोग 12 लेते हैं, तो 12 आप लोगों की भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 से अधिक फैक्टर होंगे। जैसे 12 में 1 का भाग भी जाता है, 12 में 2 का भाग भी जाता है, 12 में 3 का भाग भी जाता है, 12 में 4 का भाग भी जाता है, ठीक है, 12 में 6 का भाग भी जाता है, 12 में खुद 12 का भाग भी जाता है। तो 3 से अधिक फैक्टर जिनमें होंगे वो संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएगी, ठीक है। वैसे भी हालांकि इनकी परिभाषाएं मैं अलग से आप लोगों को लिख करके पूरी है ना पीडीएफ पूरी आप लोगों को मिलेगी इस वीडियो के नीचे, है ना, हर एक वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिलती जाएगी। जिस वीडियो में जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। ऊपर क्या है कि स्टूडियो में है ना ट्यूबलाइट है, तो उस वजह से जो है गर्मी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आया, ये आपका इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इन पे क्वेश्चन भी करेंगे। अभी फिलहाल जो हमने किया है वो क्या किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने किया है, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण अभी हम लोगों ने किया। ये मात्र इंट्रोडक्शन है, इसमें अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं। अभी हमने ये देखा है कि हम पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। नंबर सिस्टम बहुत वास्ट एरिया है, इसके यूं मान के चलिए कि नहीं अगर मैं करूं तो नहीं करते, इसके 15 वीडियो 15 घंटे का ये चैप्टर है नंबर सिस्टम। अगर स्पेशल अगर इसको हम अच्छे से करेंगे तो ये 15 घंटे का एकमात्र चैप्टर है, ठीक है। ऐसे फिर आपके आगे चैप्टर आते जाएंगे, सारे चैप्टर हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग इन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे हमारा और भी सारी चीजें आएंगी, लेकिन अगर आप में से जो दोस्त है ना वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है, संविदा शिक्षक वर्ग 2, जो आपकी एमपीटेट ग्रेड 2 आपकी एग्जाम आने वाली है ना, जैसे ग्रेड 1 हुई, ग्रेड 2 हुई, फिर उसके बाद ग्रेड 3 हुई, तो अभी 2023 में आपकी वैकेंसी आने वाली है अप्रैल तक। तो तब तक हम लोग बहुत अच्छे से पूरा कोर्स कर लेंगे। जिन दोस्तों को, अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आपको व्यवस्थित तरीके से वर्ग 2 में आपका मुख्य विषय आप मैथ्स लेते हैं तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे चैप्टर में करवाऊंगा, जिसमें कोई भी आपका चैप्टर नहीं छूटेगा, सारे चैप्टर हम लोग करेंगे और मैथ्स स्पेशल आपकी क्लास होगी। तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है वो मैथ्स स्पेशल ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आप लोगों को अभी फिलहाल 499 में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी, यानी कि ये कोर्स कितने समय के लिए है, तो ये पूरे 1 साल के लिए है दोस्तों, ठीक है। ये जो कोर्स है पूरे 1 साल के लिए है। कोर्स कहां मिलेगा, तो कोर्स आप लोगों को लेयर 3 एजुकेशन ऐप में मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपके लिए है, आप ऑलरेडी ऐप में देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी कोर्स के अंदर ही हैं, ठीक है। आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं, आपने कोर्स ले रखा है, ये वीडियो बंद कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिन दोस्तों को इसमें हम लोग पेडागोजी भी करेंगे। अगर आपका डाउट है कि सर हम पेडागोजी कहां से पढ़ेंगे, मैथ्स पेडागोजी जो 15 नंबर की आती है, इस 60 नंबर में ये जो आपका 60 नंबर है ना दोस्तों, 60 नंबर की जो मैथ्स आएगी उसमें 2 कैटेगरी है। 45 नंबर की आपकी अंक गणित आएगी, 45 नंबर की मैथ्स आएगी ओरिजिनल, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, अंक गणित हो गया, माध्यिका, बहुलक, है ना, पोलिनोमल, सारे जो टॉपिक है आपके वो आएंगे 45 नंबर के। और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी, गणित शिक्षण शास्त्र आएगा, वो भी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये 60 नंबर का अगर आप फॉर्म भरते हैं, है ना, या आप लोग है ना इस तरीके से 60 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 के लिए स्पेशल अगर पढ़ना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप लोग ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी क्लासेस होगी, इसमें भी आपकी क्लासेस होगी, सारी चीजें रहेगी। तो जिन दोस्तों को पढ़ना है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको पढ़े और ये पेड कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। शुरुआत में ही करके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, जब तक आपकी एग्जाम आएगी तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हमको केवल क्या करना रहेगी, प्रैक्टिस करना रहेगी। क्योंकि वर्ग 2 में आपका कुछ इस तरीके से है कि आपका एक मेन सब्जेक्ट रहता है, वो आपका 60 नंबर का रहता है, उसके बाद 3 चीजें फिक्स रहती हैं। जैसे आपका टोटल 150 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर आपका होगा। उस 150 में
एक जो आपका मेन फिक्स है वो 60 नंबर का मुख्य विषय है। अब मुख्य विषय में आप लोग गणित अगर लेते हैं तो ये कोर्स आपके काम का है। अगर आप गणित नहीं ले रहे हैं, गणित की जगह या मैथ्स की जगह आप सोशल साइंस ले रहे हैं तो फिर अलग आप पढ़ेंगे। अगर आप मैथ मेन विषय में आप लोग हिंदी ले रहे हैं तो वहां हिंदी साहित्य पढ़ना पड़ेगा। आप इंग्लिश ले रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप लोग संस्कृत ले रहे हैं तो संस्कृत के लिए अलग से कोर्स रहेगा, लेकिन जो मुख्य विषय आपका अगर मैथ्स है तो ये आप कोर्स ज्वाइन करना, अदरवाइज नहीं करना। अब 60 के बाद ये तो मेन विषय हो गया, उसके बाद 90 नंबर और कहा तो 150 में से फिर 30 नंबर की आपकी बाल विकास आएगी। 30 नंबर का बाल विकास आएगा, वो भी हम लोग जल्द शुरू करेंगे। उसके बाद 30 नंबर की लैंग्वेज 1 आएगी। लैंग्वेज 1 में आप लोगों को हिंदी ही लेंगे, है ना, मुख्य भाषा में लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लेंगे। लैंग्वेज 2 जो 30 नंबर की होगी उसमें जरूर बहुत सारे इंग्लिश लेते हैं, बहुत सारे संस्कृत लेते हैं, बहुत सारे उर्दू या कोई भी आप सेकंड लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। तो 60 30 30 30 तो ये 150 नंबर का आपका पेपर होता है। तो अगर आप लोग मुख्य विषय मैथ्स लेकर के कर रहे हैं, है ना, तो आपके लिए बिल्कुल ये पेड कोर्स अवेलेबल है। जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, बेहतरीन कोर्स है। आप ऐप पे जाइएगा, ऐप के अंदर आप लोगों को स्टोर ऑप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9893800651, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, ताकि रेगुलर वीडियोस आप लोगों को मिला करेंगे। और कोर्स संबंधी कोई जानकारी चाहिए, कुछ समस्या हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज या फोन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका पूरा कोर्स सिस्टमेटिक चलेगा। अब इसके बाद क्लासेस आप लोगों की रेगुलर इस तरीके से रहेगी। अब हम लोग इन संख्याओं को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका इकाई अंक वगैरह सारे टॉपिक इसमें आएंगे दोस्तों। चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके नीचे सारे वीडियोस आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर मिला करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने। यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।